दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों मेरा थीम है ऑर्गेनिक वेजिटेबल। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप सब कोई अपने छत पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन तो जरूर दबा दें। तो आइए चलते हैं गार्डन। तो दोस्तों आज हम तोड़ेंगे पोई भाजी, जिसको कहते हैं खून बनाने की मशीन। चूँकि एक हाथ से मैं काम करती हूँ इसलिए मैं ढेर सारी पोई भाजी तोड़ ली हुई है। देखिए थोड़ा सा उस पार की बची है। इसके मुलायम डंठलों को भी तोड़ लिया जाता है, जहाँ से कुट से आवाज़ आके टूट जाए वहाँ से आप तोड़ सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी, पौष्टिक बहुत होती है, पालक से भी ज़्यादा इसमें पौष्टिकता होती है और बहुत ही आराम से उग जाती है। ये इसके सीड्स हैं, इसके सीड्स से इस आसानी से उगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग भी उगाएं, आसपास के लोग हैं तो सीड्स लेके जाएं मेरे से। ये देखिए ढेर सारी सीड्स हैं। दोस्तों राम राम। फिर एक खूबसूरत सुबह और हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर ढेर सारी वेजिटेबल तोड़ने के लिए और आपको अपना गार्डन टूर कराने के लिए। दोस्तों आज हम जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तोड़ेंगे। धनिया तो हम रोज़ ही तोड़ते हैं, आज भी तोड़ेंगे। दोस्तों कल ये बहुत खूबसूरत फूल खिला था, इसको मैं आपको दिखा नहीं पाई। इतनी ठंड पड़ रही है ना कि ऊपर आने का मन ही नहीं करता। मतलब कल समझो कि मैं नहीं आई थी, कल पौधों में पानी भी नहीं पड़ा। नहीं, सुबह आई थी, इसके बाद से फिर मैं नहीं आई। जैसे मैं शाम को भी आती थी रोज़, लेकिन मैं कल नहीं आई, बहुत ठंड पड़ने लगी है। आज हम तोड़ेंगे भिंडी। दोस्तों तोड़ने लायक हो गई है। धनिया कितनी सुंदर हो रही है, देखिए टायर से बने गमले हैं ये, इनमें बहुत ही सुंदर धनिया हो रही है। तो हम तोड़ लेते हैं भिंडी। ये अपना बर्तन रख देते हैं। इस तरह से एक सब्जी के लिए हो जाएगी। कोई फिर एक हाथ से टूटती नहीं है, कोई टूट जाती है, कोई फिर नाटक करती है। तो दोस्तों ठंड में भी हमारे यहाँ अच्छी खासी भिंडी हो रही है। अच्छी खासी तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने खाने के लिए पर्याप्त निकल जा रही है। और दोस्तों भिंडी का ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर भिंडी फ्रूटिंग बंद कर दे ना, तो भिंडी के पत्तों को तोड़ दीजिए और ऊपर से कट कर दीजिए, फिर से भिंडी उतनी ही तेज़ी से फलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपकी भिंडी को उखाड़िएगा मत, पूरा ठंड आपको भिंडी देती रहेगी और वो कई जगह से उसके कल्ले निकलेंगे। ये देखिए नहीं टूट रही है। तो ये हमने तोड़ लिया भिंडी। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपनी गांठ को भी दिखा रही हूँ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये देखिए। और ये दोस्तों बहुत टेस्टी लगती है, मतलब इसका सैलेड बहुत अच्छा लगता है। और ऑर्गेनिक की तो कहने ही क्या। हमें याद है जब हम अपनी बाड़ी या खेत में जाते थे जहाँ ये लगा रहता था, तो यूं ही उखाड़ कर दांतों से छील कर ही एक दो ऐसे चबा लिया करते थे। तो इसका सैलेड बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि ये केमिकल मुक्त, जहर मुक्त है। और ये हमारा हिबिस्कस है। दोस्तों हिबिस्कस में माहू की बहुत दिक्कत होती है इस टाइम पे। उसे देखना पड़ता है नज़दीक से कि किस हाल में हो तुम, क्या स्थिति है। इसका कलर देखिए कितना सुंदर है। छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत प्यारे दिखते हैं। और हमारी ये करमता भी हार्वेस्ट के लिए तैयार है, फिर वो ख़राब होने लगती है। नहीं तोड़ो तो फिर कड़े होने लगते हैं। बट फिर वही है कि आज मैं नहीं तोड़ूँगी। पालक भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं पालक भी नहीं तोड़ूँगी। मैं तोड़ूँगी कुछ दूसरी चीज़ें आज। चना भाजी भी दोस्तों हमारा तैयार है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने बोगनवेलिया को देखकर कि हमने कितने सारे कलर। तो दोस्तों सेम भी अभी हमने तोड़ लिया है। कुछ कुछ फिर हो रही है, लेकिन अभी सेम और रखी हुई है एक सब्जी की। थोड़ी ज़्यादा वो हो गए हैं, इनको तोड़ लेती हूँ। तो ज़्यादा जो कड़े हो जाए ना, तो फिर उनको तोड़ के भले रख दीजिए, नहीं तो फिर वो ख़राब होते हैं। तो तोड़ते रहना चाहिए, जब इनमें दाने पड़ जाए तो आप तोड़ लो। और लौकी भी हमारी दोस्तों फ्रूटिंग कर रही है, सेम और तोड़ लेते हैं। जो भी दिख जाए ना तो तोड़ लेते हैं, क्योंकि रखने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है इनको।
मिलती नहीं ऊंचे हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप लोग सब्जियां उगाते हैं अपनी छत पर तो रोज़ आपको सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेंगी और आपको कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हो बनता नहीं है, ये देखिए यहाँ बस छुप छुप के फली हुई हैं हमारी सेम। जब इनमें दाना आ जाए ना तो फिर तोड़ लीजिए, नहीं तो फिर ये पकना शुरू कर देंगी। तो इस तरह से आपको रोज़ सब्जियां मिलती रहेंगी। वैरायटी लगाइए, आपको क्या खाना है, क्या पसंद करते हैं आप लगाएं और खाएं। इसको हमें काटना है लेकिन हम काट नहीं पा रहे दोस्तों। ये है ना, ये इसको हटा देंगे। ये फालतू की जगह घेर के रखा है क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं है इसकी, बस ये जगह घेर के रखा हुआ है। हमारे यहाँ बहुत है, कल हमने दिया है अपने रिलेटिव में ही रखा था, तो एक दूसरे के यहाँ, किसी के यहाँ कभी ये ज़्यादा फलता है कभी कम फलता है तो फिर एक दूसरे को देते हैं। तो हमारे यहाँ रखा था एक बोरा तो हमने दिया। हमारी ये ब्रोकली भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हो रही है। थोड़ी कोड़ाई की ज़रूरत है इसको, तो इसको कोड़ूंगी मैं किसी दिन। और कुंदरू भी हमारा खूब अच्छा फल रहा है दोस्तों। देखिए इस तरह से इसमें फ्रूटिंग हो रही है। एक दिन खाए हैं कुछ तोड़ तोड़ के इसको, फिर भी अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, तोड़ लेती हूँ इसको, तोड़ ही लेती हूँ। इसको भी ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, मतलब पक जाता है फिर तो। ये नहीं तोड़ेंगे आप तो ये पक जाएगा। देसी है दोस्तों। मैंने उन लोगों को इसका फिर कलम भी दिया है, कलम नहीं मतलब इसका बल्ब होता है, जड़ होती है, वो लगता है। तो वो बोले हम उगाते हैं तो लगता ही नहीं है। फिर हमने उनको तोड़ कर दिया है, उखाड़ कर दिया। हमारे घर के नीचे जो हमारा गार्डन है उसमें ढेर सारे ये देसी, देखे ना, देसी हैं, प्योर देसी। तो ये लगा हुआ है तो उनको मैं 5-6 पौधे उखाड़ कर दिए। गिर गया नीचे, देखिए। चलो कोई नहीं। हल्दी का अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई, बोलती हूँ करूँगी लेकिन रखी हुई है। और हमारे जो अडेनियम है ये डोरमेंसी में है, अभी चुपचाप बेचारे पड़े हुए हैं। धीरे से जब ये अभी गर्मी शुरू होगी ऐसा लहलहाएंगे कि आप देखते रहिएगा। बस ये पकने वाला है हमारा सीड पॉट, इसमें से हम ढेर सारे चुट्टू चुट्टू से ऐसे अडेनियम तैयार करेंगे। इसके बाद फिर यही अडेनियम बड़े होके, क्योंकि सीड्स से ही जो अडेनियम तैयार किए जाते हैं उन्हीं में ही कोडेक्स बनता है। अगर आप कलम से तैयार करते हैं तो उनमें कोडेक्स नहीं बनता। फूल तो मिलेंगे आपको लेकिन खूबसूरत कोडेक्स जो बनता है वो नहीं बनता। ये सारे हमारे जो पौधे हैं हमने इनको बनाया है सीड्स से। कितने बढ़िया दिख रहे हैं, देखिए यहाँ से वहाँ तक और भी है हमारे पास जो हम सीड्स से तैयार कर रहे हैं। बाकी इनकी तो हमने प्रूनिंग कर दी है। बहुत लंबे टाइम बाद मुझे इनमें से ऐसे स्प्राउट होते दिख रहे हैं, देखिए दोस्तों। लेकिन मुझे पता था कि होंगे, ठंड के कारण। अभी देखिए 7 बजने वाले होंगे तो अभी ये सूर्योदय हो रहा है। कितना मतलब लेट। उठ तो दोस्तों मैं 5 बजे जाती हूँ लेकिन अंधेरा रहता है तो थोड़ी वॉक कर लेती हूँ 1 घंटे की। ये देखिए इसमें भी हमने अडेनियम उगा के रखा है दोस्तों। ये हमने कटिंग से लगाया था तो देखिए ना, इसमें ऐसे ही बनेंगे, सुंदर दिख सकता है लेकिन फूल आएंगे। कोडेक्स जैसे अब इनके कोडेक्स हैं या ये कोडेक्स हैं, वैसे कोडेक्स इसमें नहीं बनते हैं। धनिया हमारी छाया में थी तो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही थी, धूप में रख दिया तो देखिए कितनी सुंदर दिखना शुरू हो गई, देखिए। और ये छोटे से डिब्बे में पालक। जेट प्लांट भी, जेट प्लांट के लिए भी दोस्तों ठंड को उतना वो नहीं मानता है, गर्मी हो तो अच्छा लगता है उनको। बाकी वेजिटेबल जो है वो ठंड में अच्छी होती हैं। और हमारा ये पीपल का बोंजाई कोसिस दोस्तों, इसमें भी हमने उगाया है अडेनियम। तो ये देखिए अंकुरण मुझे आज दिखा, किधर गया ये, दिखा आपको क्या यार, कहाँ, ये देखिए ये दिखा। इस तरह से इसमें भी अंकुरण होने शुरू हो गए हैं और उसमें ढेर सारे, कम से कम 100 सीड्स हमने डाले हैं। तो वो 3 दिन हुआ, आराम से आएंगे। और हमारी प्याज भी देखिए
निकलना शुरू हो गई। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, बहुत आसानी से आप घर की चीज़ों से सब्जियां अपनी उगा सकते हैं। अडेनियम भी, अगर आपको अडेनियम का शौक़ है, बहुत खूबसूरत लगता है। एक पौधा आप अडेनियम का लेके आएंगे, इस तरह से देखिए हमने कितने पौधे बना बना के, देखिए ऐसे मैं बनाते रहती हूँ। फिर जैसे थोड़े बड़े होते हैं इनको बड़े पॉट में डाल देती हूँ। कुछ तो बहुत ही खूबसूरत बन रहे हैं, अपने आप बोनजाय बन रहे हैं, देखिए नहीं दिखेंगे। और ये हमारे कचरे के डब्बे में जो हमारी लौकी चल रही है, कितनी शानदार चल रही है, आप देखिए। इसको ऐसे थोड़ा चढ़ाना पड़ेगा, इधर इसमें चढ़ा दूंगी, चढ़ा देती हूँ। ये बार बार गिर जाता है ताकि इसमें फैल जाए ये इस पर। अब एक हाथ से नहीं बनेगा। इसमें नीचे जो है तो हमारी खाद तैयार हो रही है, और ऊपर जो है हमारी ये लौकी इतनी बढ़िया चल रही है। इस साल हमारी लौकी उतनी नहीं हो पाई जितनी कि हम उगाते थे और जितनी होती थी। आप पिछले वीडियो देखेंगे ना तो हज़ारों हज़ार लौकी हमारे में फला था। दोस्तों इसको भी तोड़ना है मुझे, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। रुकिए पहले तोड़ लूँ। ये हमने तोड़ लिया। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से सब्जियां उगाते हैं तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से घर में ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी। आप अपनी चॉइस का, आपको जो तोड़ना है आप तोड़ सकते हैं। चाहे ये हरी और लाल मिर्चियां तोड़िए, या तो आप लाल भाजी तोड़िए, या तो आप करेले तोड़िए। करेले तो ऐसे फले हैं दोस्तों, और 2 सब्जी का घर के अंदर रखा है तोड़कर, और ऐसे लटक लटक के देखिए फले हैं, देखिए। और घर के सीड्स से मैंने इन करेलों को उगाया था। मार्केट का सीड्स लिया तो वो बिल्कुल नहीं उगे। फिर हमने कहा कि अब क्या करें, तो फिर घर के दानों को ही इसमें ऐसे डाल दिया। तो देखिए ऐसे लटक लटक के फले हैं कि हम खा नहीं पा रहे हैं इनको, इतना फले हैं। और फलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, फलते जा रहे हैं, देखिए आप चारों तरफ। कुछ दिन में तो हमें मीठे मीठे गन्ने भी खाने को मिलेंगे। कुछ दिन नहीं दोस्तों, टाइम लगता है इसमें। और कल हमने पोई भी तोड़ा था दोस्तों। पोई की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो मतलब कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे वैरायटी लगाइए, और जिसको मर्जी हो आप तोड़कर खाइए। देखिए लाल भाजी कितनी बढ़िया हुई। हालांकि यहाँ इसकी थोड़ी छाया आ रही है, लेकिन फिर भी सब्जियाँ हो जा रही हैं। देखिए लाल भाजी, एक सब्जी के लिए लाल भाजी हमारी तैयार हो गई। मिर्चियाँ हमारी कैसी फली हुई हैं देखिए। जबकि इस टाइम पे इन पौधों की उतना ज़्यादा देखभाल नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं थोड़ी सी इधर उधर व्यस्त हो जा रही हूँ, तो देखभाल नहीं हो पा रही है। फिर भी ये ठीक ठाक स्थिति में है। देखिए लाल भाजी भी बहुत अच्छी चल रही है, और कुछ दिन में ये खाने को मिल जाएगा। नीचे मैंने ये हल्दी के जो गार्बेज निकले थे ना, उनको इसके नीचे डाल दिया था ताकि खाद बनती रहे और हमारे पौधे भी लग जाएं। और ये लहसुन देखिए कितनी बढ़िया हुई है ना। लहसुन खूब लगती है ठंड में हमारे यहाँ। और दोस्तों वो ब्रोकली है, छोटे छोटे बर्तन में जो भी मिला हमने लगा दिया, तो वो ब्रोकली है। पौधे थोड़े ज़्यादा आ गए थे, और कंटेनर जो हमारा है उसमें आ नहीं रहे थे, तो हमें जो मिला हम उसी में डाल दिए। फेंकने से तो अच्छा है ना, कुछ तो हो जाएगा। मिर्च में भी दोस्तों देखिए हमारे फूल, नए नए पौधे हैं मिर्च के, इनमें फूल आने शुरू हो गए। अब देखिए गांठ गोभी ज़्यादा हो गया था तो एक इसमें डाल दिया। इसको हम निकाल लेंगे, फिर हमारी मिर्च बचेगी तो वो फ्रूटिंग करेगी। बैगन भी दोस्तों मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से बैगन भी, इसमें तो फ्रूटिंग कर ही रहा है। और कंटेनर में, क्योंकि आगे पीछे लगाया था ना, एक साथ नहीं लगाया था, तो बारी बारी से ऐसे फ्रूटिंग करना शुरू करेंगे। और फिर जब एक बार शुरू करेंगे तो इस साल भर फ्रूटिंग करेंगे। आप टमाटर तो देखिए किस तरह से गुच्छों में फला हुआ है, और ज़्यादा पेड़ नहीं है दोस्तों इसमें देखिए, लेकिन फिर भी कितना फला हुआ है। और इसको हमने ना सीड्स के लिए बचा के रख दिया, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और बहुत सुंदर पौधा था। तो ये जो है ना, इससे सीड निकलते हैं। ये जब पक जाएगा ना, तो इसको जब आप मसलेंगे तो इसमें से काले काले दाने निकलेंगे। तो थोड़ी दिन धूप में रख के मसल कर इसको, उसके दाने को साफ करके रख लीजिए, तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मार्केट से ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाय द वे मार्केट नहीं जा पाते, कई बार अपन जा भी नहीं पाते ना। और इसकी धनिया देखिए दोस्तों आप, कितनी खूबसूरत ना। अभी तो बस इसकी शुरुआत ही हो रही है, अभी ये भरा रहा है गमला।
जैसे ही अच्छे से और लहलहाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये टायर से बना हुआ गमला है, वो हमारा पुदीना, एक छोटी सी गोठ गोभी इसमें इस छोटे से गमले में हमने लगा दिया। दोस्तों आप लोग, कई लोग मास्टर भाजी मांग रहे हैं, इसके सीड्स से भी होते हैं दोस्तों, दाने होते हैं और ये खूब सारे उगते हैं। देखिए फूल खिल रहा ना, ये फूल है, फिर ये पकेगा तो इसके छोटे छोटे दाने भी होते हैं। तो दोस्तों दूर के लिए मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस करती हूँ, बाकी पास के लोगों को मैं दे सकती हूँ, इसके पौधे भी दे सकती हूँ। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इसका पौधा मिल जाता है, गिरता है, इसके सीड्स गिरते हैं और ये तैयार होता है। बहुत ही अच्छा, एक बार आप इसको लगा देंगे ना फिर इसको आप खाते रहिए, ख़त्म नहीं होगा। बहुत टेस्टी, बहुत पौष्टिक, पालक से कहीं कम नहीं। दोस्तों देखिए हैवेस कैसा हमारा, कैसे मोटे मोटे हमने लगाए और ये किस तरह से इनमें पत्तियां आना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई। देखिए 1-2 दिन 4 दिन पहले हमने दिखाया था तो इसकी पत्तियां छोटी छोटी थी, अभी बड़ी बड़ी हो गई। बैगन भी हमारे ठीक ठाक हैं, देखिए लाल भाजी दोस्तों हमारी मिर्चियाँ फिर तोड़ने लायक हो गई हैं, लेकिन मैं जैसा कि बताई आपको कि मैं व्यस्तता के कारण तोड़ नहीं पा रही हूँ। देखिए कैसे गुच्छों में फली हुई हैं और इतना खाते हैं, इतना घर में इतनी मिर्ची लगती है, इसके बाद भी देखिए इस तरह से हमारी मिर्चियाँ एकदम लदक लदक के फली हुई हैं। देखिए, जबकि ये साल भर पुराने पौधे हैं और मैं खुश हूँ इस बोगनवेलिया के लिए कि किस तरह से, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, स्प्राउट निकलना शुरू हो गए है ना। छोटी सी जगह पे हमारा टमाटर जिसको हम तोड़ भी रहे हैं कच्चे टमाटर की चटनी बनाने के लिए, ऐसे लद के फला हुआ है। और मैं अपनी बोगनवेलिया के लिए कितना खुश हूँ, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, अंदाज़ा भी। देखिए दिख रहे हैं ना, एकदम ठूंठ सा पौधा था ये, लेकिन देखिए कितने सुंदर निकल रहे हैं। दोस्तों थोड़ी सी केयर से इंसान भी अच्छे लहलहा जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं और पौधे भी। तो दोस्तों अब हम तोड़ेंगे थोड़ी सी धनिया, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरत का जो सामान था हमने ले लिया है। हम थोड़ी सी धनिया तोड़ेंगे, इसमें मिर्ची भी है दोस्तों, लेकिन मैं इसको उगा नहीं पा रही हूँ कहीं, ओह गिर जाएगा वो। ये हमने आज की सब्जी, इसमें पता नहीं क्या क्या डाला है, तुलसी पत्ता, बैगन, भिंडी, कुंदरू, नेनुआ, सेम। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आप आइए और अपने छत पर आइए और ढेर सारी सब्जी लेकर घर के अंदर जाइए, बहुत अच्छा लगता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस सुबह सुबह आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, पौधों की देखभाल हो जाती है और ये हरे हरे इतने खूबसूरत आपको पौधे देखने को मिलते हैं। और साथ ही बचपन वाला टेस्ट जो आपने बचपन में खाया था, आप याद करिए, वो टेस्ट फिर बाहर निकलने के बाद नहीं मिला। लेकिन इसको अब मेरा पूरा हाथ खुशबू दे रहा है दोस्तों। मैंने धनिया तोड़ा है, पूरे हाथ से मेरी खुशबू आ रही है। तो ऐसा तो मार्केट में की धनिया में बिल्कुल नहीं होता है जो अपने यहाँ हमने उगाया है। तो दोस्तों आप लोग भी उगाएं, कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर पूछें। 0 बजट, कुछ भी नहीं, सब ये ऐसे कबाड़ से जुगाड़। तो दोस्तों आज इस छत से मैं नहीं तोड़ूंगी कुछ भी, धनिया है तोड़ने लायक, लेकिन थोड़ा एक दो मतलब कहीं इधर से उधर से अलग अलग कंटेनर से लेने से ये थोड़ा इनको बढ़ने का मौका भी मिलता है, नहीं तो फिर वो नोचाते रहते हैं, नोचते रहो। ये मेथी है दोस्तों, वो ये धनिया है और ये मेथी है। मैंने बस लीफी वेजिटेबल इस छत पर उगाया है, बाकी की छत हमारे अनाज सुखाने के काम आता है, क्योंकि मैं चूँकि किसान हूँ और ऑर्गेनिक खेती करती हूँ, खुद के लिए करती हूँ और बेचते भी हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा पैमाने पर बेचते हैं, 1-2 किलो हम नहीं बेचते, थोक में बेचते हैं। तो ये जो है हमारा चना है और इस छत को हमने बचा के रखा हुआ है, इसलिए कि हमें अनाज सुखाने का ये बहुत लगता है। अभी जैसे हमने शाम को समेटा चीज़ों को,
अब फिर आज फिर इसमें कुछ दूसरी चीज़ें डल जाएंगी, फिर वो 2-3 दिन तक डली रहेंगी। इसके बाद जब अच्छे से सूख जाएगा तो फिर उसको हम स्टोर करेंगे। इस तरह से हम करते हैं। इसलिए इस छत को हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अनाज सुखाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए। ये तो हमने बस ऐसे साइड में किनारे में लगा दिया, हमने कहा चलो लगा देते हैं लीफी वेजिटेबल के लिए। तो बहुत ही अच्छी हुई है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर हुआ है चना। तो आप देखिए, हमें कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है। चना बाहर का जो मिलता है ना, आधा बालू आधा रेता आधा मिट्टी, और बड़े बड़े एकदम डंठल ही तोड़ देते हैं। और हम तोड़ते हैं तो इतने छोटे छोटे तोड़ते हैं, मुलायम मुलायम, खाने लायक। तो ज़रूर उगाएं दोस्तों ऑर्गेनिक वेजिटेबल और स्वस्थ रहें। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि ये मेरा जून का उगाया हुआ पालक है। आप देखिए किस तरह से अभी तक इसको हम खा रहे हैं। थोड़ी सी देखभाल, अभी ये ख़राब हो गया था, ख़राब मीन्स डंठल वंठल निकल गए थे, घर चली गई थी तो बच्चे समझते नहीं हैं, तो पत्ते तोड़ते गए और उसको ध्यान नहीं दिया। फिर हम आके इसको करे, अब देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और हम अब तोड़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सराह भी रहे हैं। आपके ढेर सारे कमेंट्स भी रहते हैं जिनका मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए, और अगर कुछ सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।